हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ नई चीज, एकदम यूनिक एंड एकदम नई। काफी सारे लोगों को मालूम होगा लक्ष्मी जी के बारे में, बट बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा कि अलक्ष्मी जी कौन थी। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अलक्ष्मी जी के बारे में, जो कि लक्ष्मी जी की बड़ी बहन थी। और अलक्ष्मी जी का अवतार भी समुद्र मंथन के टाइम ही हुआ था। तो चलिए, इसके साथ साथ मैं बताऊंगी उनका अवतार कैसा था, उनका श्रृंगार कैसा था, वो कैसी दिखती थी, और साथ ही में मैं उनके बारे में भी कुछ बातें आपको बताऊंगी। काफी इम्पोर्टेंट है और काफी इंफॉर्मेटिव है। बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कोई भी मेकअप, कोई भी पेंट यूज नहीं करने वाली हूँ। जब मैं पेंट यूज करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। यहाँ बहुत ही नॉर्मल रखेंगे, बस मेन फोकस रहेगा हमारा आईज पर। आईज को हमें हाईलाइट करना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सारा एसेसरीज का और आपका ड्रेस का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ मेकअप देखते जाइए स्टेप बाय स्टेप, जो भी मैं कर रही हूँ। साथ ही मैं आपको बताती हूँ अलक्ष्मी जी के बारे में। तो जब असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, तब बहुत सी चीजें और देवी देवता प्रकट हुए थे, जिसमें एक थी अलक्ष्मी जी। अलक्ष्मी जी लक्ष्मी जी से पहले प्रकट हुई थी, इसलिए इन्हें लक्ष्मी जी की बड़ी बहन भी कहा जाता है। अलक्ष्मी जी हाथ में मदिरा लेकर प्रकट हुई थी, तो भगवान विष्णु जी की आज्ञा से मदिरा तो असुरों को दे दी गई थी, लेकिन यहाँ अलक्ष्मी जी को उन्हें नहीं दिया गया था। और उनके रूप और व्यवहार को देखते हुए उनको आशीर्वाद दिया गया था कि वो दरिद्रता और गरीबी की देवी कहलाएंगी। अलक्ष्मी जी का विवाह उद्दालक ऋषि जी से हुआ था। ऋषि उद्दालक जी लक्ष्मी जी से विवाह करके आश्रम तो ले आए, लेकिन देवी अलक्ष्मी जी ने आश्रम में प्रवेश करने से मना कर दिया। तो ऋषि ने इसका कारण पूछा। जब ऋषि ने कारण पूछा, तब देवी ने बोला कि आपका आश्रम तो साफ सुथरा है और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, और जबकि मेरा निवास तो उन घरों में होता है जहाँ गंदगी हो, जहाँ पूजा पाठ ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो। मैं उन्हीं के घर में जाती हूँ। फिर देवी बोली कि जहाँ आप मुझे लेकर आए हैं वहाँ तो पूजा पाठ होता है, काफी साफ सुथरा भी है और लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। ऐसी जगह पर तो मेरी छोटी बहन लक्ष्मी का वास होता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि अलक्ष्मी जी का निवास जो होता है वो गंदगी में ही होता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती हूँ। पीपल के वृक्ष को घर में लगाना अशुभ माना जाता है, कई सारे लोगों को मालूम होगा। इसका कारण ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष पर दिन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, वही रात में अलक्ष्मी जी का वास होता है। यही वजह है कि लोग रात में हमें पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए मना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी पीपल के पेड़ के पास से गुजरता है तो अलक्ष्मी जी पेड़ को छोड़कर उनके साथ चल देती हैं और उनके घर में प्रवेश कर लेती हैं, जिससे घर में दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है, दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि हम लोग पीपल के वृक्ष को एक साइड में तो पूजा भी करते हैं, घर में कभी भी उसको नहीं लगाते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं, जिस तरह माता लक्ष्मी जी को मीठे से अधिक प्रेम है, उसी तरह अलक्ष्मी जी को तीखा खट्टा बहुत पसंद है। इसलिए लोग दुकानों और घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग देते हैं। ये इसलिए ताकि देवी अलक्ष्मी जी दुकान और घर के बाहर ही वास करें, न कि घर के अंदर। तो भाई, अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं रहती, कलह क्लेश होता है, तो हो सकता है कि आपके घर में भी अलक्ष्मी जी का वास हो। और अगर आपको अपना घर देवी अलक्ष्मी जी से बचाना है तो आपको साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इन छोटे छोटे उपायों से आप गरीबी और दरिद्रता को अपने घर से दूर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन और ये अलक्ष्मी जी की मेकअप वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसी ही न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूंगी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। राधे राधे। लक्ष्मी हूँ मैं,
लक्ष्मी